नाउ स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन आपस में एक दूसरे से कैसे रिलेट है ना। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है लॉगरिथमिक फंक्शन। बहुत ध्यान से पढ़ना, बड़ा यूजफुल टॉपिक है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए सपोज मैंने एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिया से b रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू a, है ना, समथिंग b रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू समथिंग, है ना। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसकी कोई भी वैल्यू होगी से a। तो मैंने आपको बताया था कि हेयर b इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी मैंने आपको समझाया था कि b क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो लॉगरिथमिक फंक्शन क्या कहता है? तो लॉगरिथमिक फंक्शन ये कहता है log बेस ba इज इक्वल टू x, log बेस ba इक्वल टू x। समझो इसको क्या है। सपोज हमारे पास 3 रेज़ टू द पावर 2 इक्वल टू 9 लिखा है, 3 रेज़ टू द पावर 2 इक्वल टू 9। तो इसका मीनिंग क्या है कि अगर हम इसे log की फॉर्म में लिखना चाहें तो log बेस 3 9 इज इक्वल टू 2, log बेस 3 9 इक्वल टू 2। तो बेसिकली हमें log क्या देता है? log हमें किसी भी नंबर के बेस की पावर देता है। ध्यान से देखो, यहां पावर कितनी थी 2, तो कितना आया 2। यहां देखो पावर कितनी थी x, ठीक है। तो log हमें बेसिकली क्या देता है? log हमें किसी भी नंबर के बेस की पावर यानी एक्सपोनेंट देता है। बेस का एक्सपोनेंट हमें प्रोवाइड कराता है कौन? log। सबसे पहली बात तो ये यहां पे, ठीक है। तो log को समझने के लिए बस इतना है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और इसमें क्या रिलेशन है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो बेस की पावर होती है वो कौन देगा? log उस पावर को आपको बताएगा कि वो पावर उस नंबर के ऊपर कितनी थी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ठीक है, और थोड़ी ऑब्जर्वेशंस है हमारी, इनको ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको बताया कि b इज ऑलवेज 1, है ना। इन इसको ऐसे लिखते हैं b रेज़ टू द पावर x इक्वल टू a में b हमेशा 1 से बड़ा होता है, b हमेशा 1 से बड़ा होता है। तो यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होता है और वो क्वेश्चन है क्या कि इज a इज नेगेटिव। क्या a कभी नेगेटिव होगा? बात ये आती है a कभी नेगेटिव होगा। तो देखो ध्यान से, b के बारे में तो हमें पता है कि b इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। अब बात a पर आती है, a कभी नेगेटिव होगा नहीं होगा। तो b के ऊपर देखो पावर क्या है? x, ठीक है। तो x क्या हो सकता है? पावर तो नेगेटिव भी हो सकती है ना। ध्यान से देखो, x शुड बी नेगेटिव, ये नेगेटिव भी हो सकता है। x शुड बी पॉजिटिव, पावर पॉजिटिव भी हो सकती है। और x 0 भी हो सकता है, पावर 0 भी हो सकती है। तो बात आती है कि ये जो वैल्यू है a, क्या ये कभी नेगेटिव होगी? देखते हैं करके। लेट हमने b क्या है? 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा कोई नंबर से 2 ले लिया, ठीक है। और उसके ऊपर पावर कितनी है? x मैंने सपोज कोई पॉजिटिव पावर 2 ली, तो मेरा आंसर कितना आएगा? 4, ठीक। अब की बार मैंने पावर ले ली नेगेटिव, है ना। तो नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4। अब भी तो आंसर पॉजिटिव ही आ रहा है। तो इट मींस अगर मैं x की वैल्यू नेगेटिव लूं या पॉजिटिव लूं या 0 लूं, आंसर हमेशा मुझे पॉजिटिव मिलेगा। देखो 0 पावर पे क्या होगा? सपोज 2 रेज़ टू द पावर 0, तो 1 ही तो मिलेगा, समथिंग पावर 0 1। तो आंसर नेगेटिव तो कभी नहीं होने का ना। तो ऑलवेज मुझे क्या मिलेगा? तो a इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये जो क्वेश्चन था कि इज a इज नेगेटिव, तो आंसर होगा नो। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमेशा कैसा मिलेगा? इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो मेन थिंग थी यहाँ पे ये समझने वाली, ठीक है। तो अब ये जो हमने इसको पढ़ा, ये जो चीज अभी हमने देखी लॉग के बारे में, इसको एक समराइज करते हैं कि हमने क्या पढ़ा, है ना। तो लॉगरिथमिक फंक्शन, है ना, इससे आते हैं कि लॉगरिथमिक जो फंक्शन है हमारे पास, लॉगरिथमिक फंक्शन ये है बेसिकली हमारे पास होता क्या है ना। देखो सपोज लॉग बेस b फंक्शन है, तो इसका जो डोमेन होता है ऑल रियल पॉजिटिव नंबर, और जो रेंज होती है वो रियल नंबर, ठीक है। ये डोमेन होता है इसका और ये रेंज होती है, ठीक है। अब ये कैसे होती है इसको समझते हैं। देखो सपोज मैंने फंक्शन लिया log बेस b x इक्वल टू y, ठीक है। ध्यान से देखो, इसको समझने के लिए हमें जो कंसेप्ट अभी ये फॉलो करा इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। यहां पे मैंने आपको बताया था कि x क्या होता है?
एक्स इज नेगेटिव भी हो सकता है, एक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, एक्स जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स क्या है, वैल्यू ही तो निकल के आ रही है ना। तो वैल्यू कहां जाती है, रेंज में। तो इसका मतलब वाई क्या है, वाई इज इक्वल टू रेंज, है ना। और रेंज क्या होगी, ऑल द रियल नंबर्स, ऑल द रियल नंबर। दूसरा हमने यहां पढ़ा था अभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, बी क्या होता है, बेस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो लॉगरिथमिक फंक्शन में जो बेस होता है यानी बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। बात आती है इस एक्स की, ये एक्स क्या है, देखो एक्स इज इक्वल टू डोमेन, है ना। एक्स क्या होगा, डोमेन, और डोमेन यानी क्या मतलब हुआ, वैल्यूज ऑफ एक्स, वैल्यूज ऑफ एक्स। अब एक्स की वैल्यूज क्या हो सकती हैं, अभी तो पढ़ के आए हैं एक्स की वैल्यूज क्या हो सकती हैं हमारे पास, है थोड़ा सोच के देखो एक्स क्या हो सकता है लॉगरिथमिक फंक्शन में। जो हमने अभी खैर यहां पे लिखा है इसको देखेंगे तो यहां पे एक्स का वर्क ए कर रहा है, तो ए क्या था, वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, ए इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ए का वर्क कौन कर रहा है, एक्स, तो एक्स हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो इज इक्वल टू ऑलवेज, ऑलवेज पॉजिटिव। दोबारा समझो, इसमें हमारे पास जो ए था वो इसकी वैल्यू तो थी पॉजिटिव, ठीक है। और ए कहां था, लॉग के साथ, देखो बेस ए, लॉग बेस बी ए, तो ए हमेशा क्या था, पॉजिटिव। तो ए का वर्क क्या, एक्स ही तो कर रहा है, तो एक्स हमेशा क्या रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसका जो डोमेन हुआ उसे ऐसे लिख सकते हैं, ऑल रियल पॉजिटिव नंबर्स। तो हमने ठीक लिखा, लॉग फंक्शन जो बेस बी में होता है वो ऑलवेज क्या होता है, डोमेन रियल पॉजिटिव नंबर, देखो ये लिखे, ठीक। और रेंज क्या होती है, जो वैल्यू होती है वाई, और वो क्या होता है, ऑल द रियल नंबर्स, है ना। वाई नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और कुछ, है ना। वाई क्या होता है, पावर ही तो होती है। और देखो पावर के बारे में तो बात करी थी हमने, यहाँ पे पावर क्या हो सकती है, नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी और जीरो भी। तो उसके लिए फिर हमने क्या लिखा, ऑल द रियल नंबर्स। तो ये हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन की डेफिनेशन है कि लॉगरिथमिक फंक्शन होता क्या है। तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो इसको समझने के लिए ये छोटा सा एक कंसेप्ट था, इसको फॉलो करके हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो नाउ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, और ऑब्जर्वेशंस हम पढ़ते हैं इसके बारे में, लॉग के बारे में। ना अब हम आते हैं ऑब्जर्वेशन। अभी हमने लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ा, लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, ठीक है। अब कुछ ऑब्जर्वेशन देखते हैं इसकी। सपोज वी हैव अ लॉग फंक्शन, से लॉग बेस बी एक्स इक्वल टू वाई, है ना। तो इट्स इंप्लाइज क्या है, दिस इंप्लाई बी रेज़ टू द पावर वाई इक्वल टू एक्स, है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फॉर्म। तो यहां पे b क्या होता है, b इज ग्रेटर देन 1, है ना, एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड x बिलोंग्स टू ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। अभी बताया था मैंने आपको लॉगरिथमिक फंक्शन में ये सब, ठीक है। तो ये हमने अभी हाल फिलहाल में पढ़ा लॉगरिथमिक फंक्शन में। तो अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं, देखो हम लॉग को दो तरीके से पढ़ा जाता है, लॉग को दो तरीके से पढ़ते हैं। नंबर फर्स्ट, एक तो होता है नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शंस। एक होता है हमारे पास सेकंड, कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन, कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शंस। तो इस तरीके से पढ़ते हैं हम। तो नेचुरल लॉग में हमारे पास क्या होता है, जो एनसीईआरटी के अंदर बेसिकली फॉलो होता है वो नेचुरल लॉग फंक्शन फॉलो किए हुए, जैसे लॉग बेस ई एक्स, है ना। जबकि कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन में इस तरीके से दिया है, जैसे बेस डिफाइंड है, उसमें बेस डिफाइंड कर रखा होगा आपको, बेस इज डिफाइंड। जबकि नेचुरल लॉग के अंदर ये भी लिखा मिल सकता है सिर्फ लॉग एक्स, जो एनसीईआरटी में आप जगह जगह देखेंगे तो वो सब लॉग बेस ई है, ठीक है। तो हम इस तरीके से पढ़ते हैं लॉग को दो तरीके से, एक तो नेचुरल लॉग होता है और एक ये। अच्छा, नेचुरल लॉग को कई जगह ये भी पढ़ा हुआ है, एल एन एक्स, ठीक है। तो ये भी नेचुरल लॉग के लिए होता है, इसको आप फिजिक्स वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा, लिखा रहता है एल एन एक्स, तो वो नेचुरल लॉग के लिए होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस वगैरह में सब लोग पढ़ा है आपने, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे ग्राफ्स ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस, ठीक है। ग्राफ्स, इनके ग्राफ्स क्या होते हैं लॉगरिथमिक फंक्शंस के, ठीक। तो ग्राफ को समझने के लिए लेट मैंने एक लिया लॉग बेस 10x इक्वल टू वाई, एक लॉगरिथमिक फंक्शन लिया लॉग बेस 10x इक्वल टू समथिंग समथिंग में y ले लिया, ठीक है। तो इसके ग्राफ को समझते हैं पहले, ये ग्राफ होता कैसे है, से x से y, ठीक है। सपोज मैंने इसमें x इक्वल टू 10 लिया, इफ x इक्वल टू 10, तो दिस इंप्लाई उस केस में y की वैल्यू मुझे 1 मिल जाएगी, है ना। तो x 10 सपोज यहाँ पे ही है 10, और y की वैल्यू 1 यहाँ पे ही है, ठीक है। फिर मैंने आपसे कहा इफ x इक्वल टू 100 है, तो दिस इंप्लाई y इक्वल टू मुझे 2 मिल जाएगा।
है ना। तो सपोज 100 यहाँ पे ही है ना, तो 2 यहाँ पे ही मिल जाएगा सेम। ये तो समझ आ रहा है वैल्यूज कैसे ले रहा हूँ मैं। देखो मैं एक निकाल के भी दिखा देता हूँ। सपोज जैसे मैंने 100 लिया x की जगह, तो इसका मीनिंग हो गया कि log बेस 10 x इक्वल टू वाई, ये फंक्शन है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग 10 रेज़ टू द पावर y इक्वल टू x, यही तो मीनिंग हुआ इसका। तो इट मींस 10 रेज़ टू द पावर y, और x मैंने कितना लिया 100, और 100 को क्या लिख सकते हैं 10 स्क्वायर, तो y कितना आ गया 2। तो इस तरीके से वैल्यूज मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। अब सपोज इफ x इक्वल टू, सपोज मैंने 1 लिया, x इक्वल टू मैंने कितना लिया 1, तो उस केस में y मुझे हमेशा क्या मिलेगा 0, y की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे 0, ठीक है। तो वो पॉइंट यहां कहीं होगा, से x इक्वल टू 1,0। तो इसका जो ग्राफ निकल के आएगा वो इस तरीके से निकल के आएगा, इस तरीके से ना, कुछ इस तरीके से जाएगा लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ, ठीक है। अब सपोज मैं लॉग बेस e 100 की बात करूं, तो लॉग बेस e पे 100 और बड़ा हो जाएगा, तो इसका ग्राफ फिर इस तरीके से जाएगा, है ना, कुछ राइज करता हुआ लॉग बेस e 100 पर जो निकल के जाएगा, ठीक है। अब मैं बेस 2 ले लूं, है ना, बेस 2 ले लूं और कम कर दूं, तो फिर ये कुछ इस तरीके से निकल जाएगा लॉग बेस 2 पर जो भी आपका है वो इस तरीके से। तो जैसे जैसे बेस की वैल्यू को हम कम करते जाएंगे ये ग्राफ और उठता चला जाएगा ना, इट इज एन इंक्रीजिंग। बट कभी भी ये y एक्सिस को टच नहीं करेगा। रीजन क्या है कि x कभी 0 नहीं हो सकता, x कभी भी 0 नहीं हो सकता। देखो यहां पे हमने क्या पढ़ा कि b इज ग्रेटर देन 1, b ऑलवेज ग्रेटर देन 1, y कोई भी पावर हो सकती है, आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन जो ये वैल्यू होती है, ये वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो पाती और 0 भी नहीं हो पाती। टेंडिंग्स टू 0 तो हो जाती है बट 0 नहीं हो पाती। तो x कांट भी 0, यहां से भी इसको पढ़ सकते हैं कि x कांट भी 0, तो इसके साथ साथ पैरेलल मूव कर सकता है। दूसरा मैंने आपको ये बताया कि मैंने जब x की वैल्यू, इस बात को देखें ध्यान से, x की वैल्यू 1 रखी थी तो y का आंसर कितना आया था 0, ठीक है। तो आप इसको पकड़े जरा यहां से, log बेस 10 x इक्वल टू वाई, और मैंने x की जगह 1 रखा, तो इसका मीनिंग क्या होता है पहले तो ये होगा 10 रेज़ टू द पावर y इक्वल टू x, और x मैंने कितना यूज करा 1, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं 10 रेज़ टू द पावर y इज इक्वल टू x रेज़ टू द पावर, सॉरी 10 रेज़ टू द पावर 0, तभी तो y 0 मिला। तो इट मींस log के बेस में कुछ भी हो, एनी बेस कुछ भी हो, लेकिन log 1 हमेशा कितना मिलेगा आपको 0। दैट्स व्हाई हम log 1 की वैल्यू ऑलवेज वैसे भी डायरेक्टली कितना यूज करते हैं 0। तो log 1 की वैल्यू एनी बेस पर 0 मिलेगी आपको, आप कितना भी बेस ले लो, लेकिन log 1 हमेशा कितना रहेगा ऑलवेज 0 रहेगा, ठीक है। ये वाली बात समझ में आई। तो ये हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन का क्या था, एक ग्राफ था, ठीक है। तो जैसे जैसे e को आप छोटा करते जाओगे, बेस छोटा करते जाओगे, वैसी वैसी इसका ग्राफ राइज करता चला जाएगा, ठीक है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन और है हमारे पास, और वो ऑब्जर्वेशन क्या है उसे भी हम देखते हैं। तो बिफोर इट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, मैं इसको यहां से रब करूंगा। देखो सपोज हमारे पास है ना, e रेज़ टू द पावर x इक्वल टू y, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो दिस इंप्लाई लॉगरिथमिक फंक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, लॉगरिथमिक फंक्शन हमारे पास हो जाएगा log बेस ई y इक्वल टू x, यही तो होगा log बेस ई y इक्वल टू x। तो अगर मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन के ग्राफ को एक ही ग्राफ पे बनाऊं, दोनों के ग्राफ्स को, तो मुझे क्या ऑब्जर्व होगा। देखो ध्यान से, मैंने आपको दोनों के ही ग्राफ सिखा दिए हैं, लॉगरिथमिक के भी सिखाया और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी ग्राफ सिखाया। तो मैंने आपको बताया हर लॉगरिथमिक फंक्शन पे 1, जरूर 0 पॉइंट ऑलवेज लाई करेगा। तो लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ इस तरीके से मूव करता है, इस तरीके से, ठीक है, 1, 0 से। जबकि मैंने आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बताया था कि उसमें 0, 1 पॉइंट ऑलवेज होता है, 0, 1 पॉइंट, और उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से चलता है, इस तरीके से, ठीक है। और सपोज यहां पर कोई लाइन है से y इज इक्वल टू x, तो यहां से हमें एक ऑब्जर्वेशन मिलती है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ और लॉगरिथमिक फंक्शन के ग्राफ एक दूसरे के
सिमेट्रिक होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के सिमेट्रिक है। ये कह सकते हैं कि एक दूसरे की मिरर इमेज होती है ना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ और लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ एक दूसरे की मिरर इमेज होती है, और मिरर का वर्क किससे ले सकते हैं हम, y इज इक्वल टू एक्स की लाइन से। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी यहाँ पर, है ना। तो आपको मैंने दोनों ही ग्राफ सिखा रखे हैं, एक्सपोनेंशियल का भी और अभी हाल फिलहाल में लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ भी बताया। तो लॉग हमेशा 1,0 से, कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन हो 1,0 से जाएगा 101%, और कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो वो 0,1 से ऑलवेज पास होगा, 0,1 से कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, ठीक है। और ये आपस में कैसे होते हैं, दे ऑल आर सिमेट्रिक, दे बोथ आर सिमेट्रिक टू ईच अदर, ठीक है। तो नाउ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस।